बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। आज हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि किसी सूरत दबाव में अगर हुकूमत ख़त्म नहीं की जाएगी, जबकि इमरान खान साहब आज कहते हैं कि किसी से डील नहीं हुई, इस्लामाबाद की जानिब वापस आएंगे। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, मुश्किल फैसले तो करने के लिए मौजूदा हुकूमत जो है वो पहले ही बात कर चुकी थी कि मुश्किल फैसले करने होंगे, लेकिन कहा था कि अवाम को भी रिलीफ इसके साथ साथ दी जाएगी। लेकिन क्या हुकूमत के पास इस वक्त हिकमत अमली मौजूद नहीं है? एक तो यह है कि कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करेंगे और इस बात की तवक्को की जा रही है कि वो कुछ सब्सिडीज़ शायद कुछ हल्कों को या जो मुतवस्सित या गरीब तबका है उसके लिए कुछ ऐलान करें। बहरहाल अभी उनका खिताब होता है तो देखते हैं उसमें क्या बात आती है। दो तीन बातें हम पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि कल उन्होंने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया और उन्होंने ये कहा कि वो दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने का सोच रहे हैं। इस बार वो तैयार होकर आएंगे और उसके और इलेक्शंस की डेट जो है, और यहाँ पर जो हुकूमत है उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा गया, मरीम औरंगज़ेब साहबा ने कहा, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, यानी अगले साल में जाके इलेक्शन होगा। यहाँ पर कहीं मामलात ख़राब हैं इस वक्त। ख़राब से मुराद ये है कि वो यानी कल 28 तारीख को शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है, दोनों पे, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला चल रहा था और उस पर 28 तारीख तक की उनको बेल एक्सटेंड की गई थी। और उसमें जो है वो जाहिर है कि दोनों ये वही है जिसमें लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि विजय साहब से जो मुकालमा हम अक्सर बात करते रहे। कहीं पर मामलात गड़बड़ हुए हैं, या आप इस तरह समझ लें कि चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। जो मौजूदा अरेंजमेंट है, जिसको मैं अरेंजमेंट कहता हूँ या सेटअप है या जो भी है, क्योंकि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब अर्ली इलेक्शंस की बात कर चुके थे और ये बात उनकी उस वक्त हुई थी जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी, तो उन्होंने कहा था नया हुक्मरान आएगा और नया वज़ीर आज़म आके, और उस दिन का मैं ये देख रहा था 6 अप्रैल, तो उन्होंने कहा अदम एतमाद होगा, ये 6 अप्रैल का अखबार जो है कि अदम एतमाद होगा, नया वज़ीर आज़म आएगा, फिर असेंबली जाएगी। ठीक है, तो एक ये फिर हमने ये भी देखा कि चंद रोज़ पहले तक जो है ये नुक्ता नज़र था। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की, नवाज शरीफ साहब ने भी बात की कि पिछली हुकूमत का ऐसा लगता है कि जो उनका जहन है वो तब्दील हुआ। ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शंस हमने नहीं करवाने और हमने जो है वो इसको आगे लेके जाना है अगले साल तक। यहाँ पर कहीं मामलात जो हैं वो सिस्टम, जिसको मैं कहता हूँ, इस करंट सेटअप के मामलात सिस्टम के साथ ख़राब हो रहे हैं। इमरान खान साहब को तो एक तरफ रखते हैं ना, सिस्टम के साथ ख़राब हो रहे हैं और उसकी जाहिर है कि उसका कोई सबूत तो नहीं होता, लेकिन यह है कि उसमें फिर आप अलामात देखते हैं, मुख्तलिफ अलामात। मिसाल के तौर पे जैसे आज एक समात हुई और वो समात बड़ी अहम थी, और वो ये थी कि जिसमें जो सुमोटो एक्शन लिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि किन लोगों के नाम निकाले गए हैं। अच्छा, मैं उसको एग्जैक्टली यहाँ पे उसको पढ़ देता हूँ खबर को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए वज़रा की तफसीलात तलब कर ली। 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है, उन्होंने आला हुकूमती शख्सियात की मुदाखलत पर अज खुद नोटिस की समाअत की और अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप ECL रूल 2010 पढ़ें, जिसके मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नाहिंदगान, लोन डिफॉल्टर्स बाहर नहीं जा सकते। काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नाहिंदगान वाले रूल में तरमीम की है? क्या वफाकी काबीना ने रूल्स की मंजूरी दी है और नैब से पूछे बगैर मुल्ज़िमान के नाम ECL से निकाले गए हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना के मिनट्स की मंजूरी के मिनट्स पेश करूंगा। अच्छा, जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि क्या 120 दिन बाद खुद नाम ECL से निकल जाएगा? अच्छा, फिर उसके बाद
जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क देते हुए कहा कि काबीना के अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफीज हुए, वो अपने जाती फायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं? काबीना मेंबरान का नाम ईसीएल में होना और ईसीएल रूल्स में काबीना की तरमीम क्या मफादात का टकराव नहीं कि अपने ही नाम निकाल दिए काबीना के लोग जिनका नाम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज जो है ये हियरिंग हुई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मालूम होता है कि वफाकी वज़रा पर अभी तक सिविल इल्ज़ामात हैं, क्या कोई ज़ाब्ता इखलाक है कि वजीर मुल्जिम हो तो मुतल्लिका फाइल उसके पास ना जाए? मुल्जिम वज़रा को तो वैसे ही ऐसे इजलासों में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अपने फायदे के लिए मुल्जिम कैसे रूल्स में तरामीम कर सकते हैं? अच्छा, तो ये जो है ये अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देख लेते हैं कि जिनके नाम ईसीएल में थे वो तरमीम वाली कमेटी में थे या नहीं। और फिर उन्होंने कहा दरअसल वजीर कानून आजम नज़ीर तार जो है उन्होंने ईसीएल रूल्स में तरमीम तजवीज़ की थी, जिसके ऊपर जस्टिस और उसके बाद गैर मुअय्यना मुद्दत का मतलब होता है कि किसी भी वक्त दोबारा केस लग सकता है और उसमें डीजीएफआईए को बुला लिया और बाकी हुकाम को बुला लिया। अच्छा, अब इसमें यहां पर एक तो है ना इमरान खान साहब का मामला, दूसरा मामला यह है कि ये चेंज ऑफ हार्ट हुआ है दरमियान में कहीं। ख्वाजा आसिफ साहब रही है पेंशन ज्यादा तो गलत लफ्ज़ हो गया, पेंशन जिनको मिल रही है वो उनकी पेंशन के ऊपर मजीद टैक्स लगने जा रहा है। वो तो मतलब एक आप यूं समझ लेंगे 1 लाख किसी की तनख्वाह तो 70,000 हो जाएगी, इस तरह करके जो है वो टैक्स इतना ज्यादा जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर आईएमएफ का मुतालबा है। तो आईएमएफ ने बिल्कुल रिलीफ नहीं दी और ये काम तो हम इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये काम करना था, लेकिन शायद ये किस्तों में करवाने की बात हो रही थी। जो मिफ्ता इस्माइल साहब गए थे तो उन्होंने कहा था कि गालिबन मैं इसमें उनको इस बात के ऊपर लेकर आऊंगा कि ये किस्तों में चीज आ जाए, यानी कि कुछ कुछ करके एक साथ बम ना गिरे। और शौकत तरीन साहब जो हैं वो अपनी बात पे बज़िद हैं कि ये मामला जो है वो ऐसे नहीं, हम ये इस तरह करके गए थे और एक बहस चल रही है। शौकत तरीन साहब जो हैं वो भी एक जाहिर है कि एक हैवी वेट आप समझ लें कि यानी एक माशी एक्सपर्ट है, वो भी एक्सपर्ट है। वो अपने नुक्ता नज़र पे खड़े हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी और हमें जो है हमें इमरान खान कह रहे हैं कि रशिया से हमें पेट्रोल लेना चाहिए था। और इसी दौरान मैं यहाँ पे ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ कि ब्लूमबर्ग ने आज ये कहा है कि बैंकरप्ट हो गया चूंकि श्रीलंका, तो श्रीलंका को रशिया ने अपने ऑयल देने का फैसला किया है, ठीक है ना। रशिया का ऑयल जो है वहां से पहुंचना शुरू हो गया है, ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है। और उसके बाद जो है वो मार्च से जो वहां की बंद थी वो एकदम से रशिया ने उनको ऑयल देने शुरू किए, तो रशिया वहां पे पहुंच गया है, कहां पे? श्रीलंका। अच्छा, और इसमें जो है तो यहां पर कहीं चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। वो चेंज ऑफ हार्ट में ये था कि हुकूमत जो है, जो मैंने पहले भी बात की कि वो पिछले दिनों में तोड़ने जा रहे थे, नवाज शरीफ साहब को 19, 20 आगे पीछे करके, लेकिन फिर ये हुआ कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट सामने आता है। तो वो 25 तारीख तक मामला चला। 25 तारीख को आईएमएफ की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिली। ये जो है मेरा अपना अंदाजा है कि ये जो फैसले हैं ये हमें करने थे बतौर पाकिस्तानी। इसको बहुत पहले से किस्तों में करते तो एक साथ ये 30 रुपए का बम ना पड़ता, लेकिन चूंकि हुकूमत जो मौजूदा सेटअप है उस सेटअप ने माजी में ये तनकीद होती रही बहुत ज्यादा, तो वो जाहिर है सियासत एक सियासी बयान होता है और वो जब हुकूमत में होते हैं तो जाहिर है दूसरी बात करते हैं तो उसको वो छोड़ दें। लेकिन इसको किस्तों में करते तो शायद मसला इतना खराब ना होता जितना एकदम से 30 रुपए जो मुल्क की तारीख में, और फिर उसके बाद कहना कि इसमें महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ेगी। असल तो यह है कि ये किस्त है, इसके बाद बिजली, इसके बाद वो जो टैक्सेस, इसके बाद वो बजट साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए। कोई ऐसे इश्यूज हैं जो इमरान खान साहब का तो एक है ना सिलसिला, लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये बात अच्छी तरह पता है कि अब इसको आप कहें कि 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, जितने भी हैं, तो धरने जब आते हैं
तो वो कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं साथ। और ये नवाज शरीफ साहब से पहले कोई नहीं जानता। धरने और लॉन्ग मार्च आते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो ले जाते हैं। बस देखे ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब जब आए थे तो वो नवाज शरीफ बाहर चले गए थे उसके नतीजे में जी। देखे ना कुछ तो होता है ना, कुछ ना कुछ। देखे ना, तो यहाँ अच्छा अब जो है वो अदालत ने फैसला दिया। अच्छा, और मरीम नवाज साहबा का जो ट्वीट है आज का, मैं मरीम नवाज साहबा ने जो ट्वीट आज किया है, मैं उस ट्वीट से मुझे ये अंदाजा हुआ कि मरीम नवाज साहबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना और सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। ये मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया है। और उन्होंने कहा कि फितना खान जो सुप्रीम कोर्ट चंद रोज पहले तक गालियां दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना होगा और इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। ये जानिबदारी का तासुर मजबूत होगा जो अदलिया के लिए बतौर अदारा नुकसानदेह है। अच्छा, अब यहां इशू ये है कि देखिए इमरान खान साहब, यहां एक बड़ा इशू है। इमरान खान साहब ने कुछ अर्से पहले ये बात की कि भाई ये अदालतें रात को खुली और ये कैसे हुआ और मेरे खिलाफ सारो। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अदालतें जो हैं वो अब जो गैर जानिबदार रही, तो अब मरीम नवाज साहबा ने ये ट्वीट किया और वो जो अदालत की तरफ से हुआ कि जी यहाँ पर मैंने कल भी कहा कि बहुत हंगामा हुआ और ये कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि उसमें पब्लिक की दुकानों को, गाड़ियों को, दरख्तों को, ये हमारे पैसों से बनी हुई है ना, ये आवाम के पैसों से बनी हुई है। मतलब आपने कि ये अजीबोगरीब बात, मतलब पुलिस वालों को मार रहे हैं और ये हो रहा है, दुकानें जला दी, लूट मार हो गई, किसने की अल्लाह जानता है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे कारकुन नहीं थे, इसको तो करें सारे जो भी थे। यहाँ पर एक सख्ती से रियासत की अपनी रिट होती है कि कोई अफरा तफरी, खुदा ना खास्ता कोई बम। साहब ने कल कोर कमेटी का इजलास दोबारा बुला लिया और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हम तो अगले साल तक जो है वो मुद्दत पूरी करेंगे। ये बात कहीं तय नहीं थी पहले। जो सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक जो है। अच्छा, अब यहां पर एक तरह से आपको अब लगेगा कि जो सिस्टम है, सिस्टम यहां पर मैं सिस्टम का लफ्ज बड़ा मुतात अंदाज में इस्तेमाल, सिस्टम इस सेटअप से अपने आप को दूर करता नजर आएगा। जैसे मैंने एक जमाने में बात की थी कि इमरान खान साहब से सिस्टम अपने आप को दूर करता नजर आएगा आहिस्ता आहिस्ता। यहां आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि तेजी के साथ जो सिस्टम है वो अपनी सपोर्ट छोड़ता नजर आएगा इस सेटअप को, और उसकी अलामात होंगी। उसकी वो जो है ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पहले भी कहते हैं कि साइंस होते हैं, उसमें साइंस होंगे कि जी आपको नजर आएगा कि कल क्या होता है लाहौर हाई कोर्ट में बेल जो है वो एक्सटेंड कल तक की हुई थी और कल फर्द जुर्म आयद होगी। उसके बाद ये जो कवानीन हैं नैब के, जिसके मुताबिक शायद 99 से पहले 1999 से पहले के सारे कानूनी मुकदमा ख़त्म हो रहे हैं। मैं नैब के बुनियादी तौर पे मेरा एक वही नज़रिया है जो सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया है कि, और ये बिल्कुल किस पोलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए इस्तेमाल होता रह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नैब जो है वो उसमें अगर 99 से पहले के मुकदमा ख़त्म हो जाते हैं तो फिर तो सारा ही केस, मतलब फिर क्या है। तो वो एक ऐसे इशूज़ हैं कि उसके ऊपर हो सकता है वो चैलेंज हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये ईसीएल वाला चैलेंज हो गया ना आज कि खुद आप कैसे मफादात का टकराव कर सकते हैं। तो अच्छा, फिर उसके बाद ये बाप पार्टी, फिर उसके बाद परवेज इलाही साहब का ये कहना कि जी वो वापस आ जाएंगे एतमाद का वोट लेने का। तो ये एक तरह से आप समझिए कि एक तो बातचीत चल रही है, एक तो बातचीत जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी उस तरफ से जो ये शरीक हुए जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और असद कैसर साहब की रिहाइश गाह पे गालिबन मुज़ाकरात हुए, असद उमर साहब आए, बाकी लूजर एयाज सादिक साहब आए, बाकी शख्सियात हैं। लेकिन वो मुज़ाकरा यूसुफ गिलानी साहब भी थे गालिबन, लेकिन वो बात जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि तारीख का ऐलान करें। जो तारीख की वो डिमांड कर रहे हैं कि डेट मुझे दी जाए, यही गालिबन पहले अरेंजमेंट हुआ था इस सेटअप का सिस्टम के साथ कि हम आएंगे और कुछ दिन के बाद चले जाएंगे, ठीक है, और वो सारा दारोमदार होगा, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि असेंबली तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब सबके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम क्यों बोझ उठाएं सारा। अभी जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, इस चेंज ऑफ हार्ट में जो है वो जाहिर है कि हुकूमत ये तासुर क्यों दे कि हमने इमरान खान के दबाव में आके असेंबलियां तोड़ी हैं, देखे ना। और जब उन्होंने इतने सख्त फैसले कर लिए हैं कि वो IMF के साथ उन्होंने ये सारा का सारा बर्डन उठा ली है, तो अब वो उसके बाद अब कीमतें बढ़ेंगी, उसके बाद लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, उसके बाद बिजली के बिल बढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे मामले, ये तो
तो ये गालिबन फैसला उन्होंने किया। और वो कल एक अजीब सा मामला हुआ कि हमारी इंतहाई मुमताज़ कुलीग हैं गरीदा फारूकी साहिबा, तो उनके शो में इसहाक डार साहब थे। तो इसहाक डार साहब मजम्मत कर रहे थे कि मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़नी चाहिए, और साथ ही नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो गई उनके चैनल पे। अब वो पता नहीं इल्म में था डॉक्टर साहब के, नहीं था, क्या था, लेकिन बहरहाल वो चली। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और इसहाक डार साहब को पता ही ना हो, ठीक है, दोहा से वापस आके। अच्छा, तो ये जो मामला है, इस मामले में IMF से तो रिलीफ नहीं मिली, किस्तों में भी नहीं किया उन्होंने मामला, और ज़ाहिर है वो हमारे लिए ज़रूरी था क्योंकि IMF के प्रोग्राम में हमने रहना है, हमारे माशी इश्यूज हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊं कि इंडिया में क्या हुआ है, और ये मैं इंडिया में आपको 4 रोज पहले के उन्हीं का मीडिया हम कोट करते हैं अमूमन, जहाँ पर रेफरेंस देना हो और जहाँ बात चैलेंजेबल, मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पेट्रोलियम प्राइस कट बाय 9.5 रुपीज पर लीटर एंड डीजल बाय ₹7 एज सेंटर / एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, वही कह रहे हैं कि जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये 4 रोज पहले का, ठीक है, कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 9.5 रुपए कम कर दी है इंडिया में, और डीजल जो है 7 रुपए कम कर दी है, एक्साइज ड्यूटी सेंटर ने बढ़ा दी है। ठीक है, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया कोट की है 4 रोज पहले का। इसकी जो डेट है वो है 21 मई, ये 21 मई का टाइम्स ऑफ इंडिया है। फिर मैं 21 मई का ही यहां पे NDTV कोट कर देता हूं कि फ्यूल प्राइसेस कट, सब्सिडीज ऑन गैस सिलेंडर्स, गैस यानी पेट्रोल की कीमत उन्होंने खत्म कर दी। और ये मोदी साहब का ट्वीट है, ठीक है, जो है वजीर आजम मोदी ने जो है नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि फ्यूल प्राइसेस को वो कम कर रहे हैं और सब्सिडीज जो है वो देने जा रहे हैं गैस सिलेंडर्स पे। और सेंटर ने यानी मरकज ने, वफाक ने बड़ी एक मूव की है ताकि महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सके, क्योंकि उनका ऑयल का मामला जो है वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। अब इमरान खान ये कहते हैं कि जी मैंने रशिया से बात की थी कि ऑयल की, और रशिया के साथ ऑयल की बात वो कहते हैं कि मुआहिदा दिखाएं, मुआहिदे का वक्त नहीं हुआ। देखें, रशिया तो दे रहा है ना, रशिया श्रीलंका टाइम लगा ना, लेकिन रशिया ने श्रीलंका को, क्या ये बात हुई थी? ये अब शौकत तरीन कह रहे हैं कि बात हो रही थी और हम इसको कम कर सकते थे और बात हमें आगे करनी। शौकत तरीन जो है, और शौकत तरीन के साथ, शौकत तरीन साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने गुफ्तगू भी की पिछले दिनों, हफीज शेख साहब के साथ, उनके साथ शौकत तरीन साहब के। शौकत तरीन साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो केयर टेकर सेटअप की सपोर्ट करूंगा, इस सेटअप को तो मैं हेल्प नहीं करूंगा, इन्होंने तो आके बेड़ा गर्क कर दिया है। ये कह रहे हैं कि इमरान खान। अच्छा, ये जो फैसला हुआ है, ये फैसला इस बात का इंडिकेटर है हुकूमत की तरफ से, यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि इसके फौरन बाद जाहिर है कि इतनी ज्यादा महंगाई और इतना ज्यादा उसके बाद हंगामा और सारा कुछ कर करा के, तो वो क्यों असेंबली तोड़ेंगे फौरन? भाई वो क्यों, देखें ना, वो असेंबली क्यों तोड़ेंगे? या तो वो इसको यानी ये 1 साल ये भूल जाए, 1 साल में मीशत ठीक होगी, भूल जाए। ये मीशत एक लंबे स्टेबिलिटी चाहिए आपको रिफॉर्म्स करने हैं। मैंने कहा पार्टीज का मुख्तलिफ है, उसमें जब आप निचकारी पे जाएंगे ना रिफॉर्म्स के लिए, अब निचकारी पे जाएंगे तो उस वक्त देखेंगे ये एलिफेंट्स हैं, वाइट एलिफेंट्स। मैं इसलिए कहता हूं कि एक जगह एक बंदे की जगह 500 बंदे भरे हुए हैं, जिसमें से जो है वो कोई एक आध बंदा जो है वो जो मेरिट पे होता है वो होता नहीं है, और बाकी और किसी एक हुकूमत नहीं, हर दौर में होता रहा है, पैसे लेके भर्ती हो रहे हैं, सरकारी वो चीज़ें हो रही हैं सारी, तो मुल्क का एक आवा का हुआ बिगड़ा हुआ है। और वो मीशत में भी हुआ है। जब हम निचकारी पे जाएंगे कि जी स्टील मिल को, इसको उसको, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? PIA को और इधर करो गोल्डन, तो ये मीशत एक दिन का कोई ठीक होना, इसमें आपने एक मतलब एक लंबा प्रोसेस और पेनफुल प्रोसेस है कि आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे करें, बिजली की चोरी कैसे हो रही है उसको खत्म करें, जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर आप करें, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बच के निकल गए, ठीक है ना, आपने नैब के केसेस खत्म हो गए सारे, नहीं, मकसद है कि वो एक गड़बड़, एक ऐसा मामला है जो जिसकी वजह से जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम इस, अच्छा, अब आप उसको मरियम नवाज साहिबा चाहे अदालत कहें, चाहे उसमें ईवान सदर कहें, चाहे वो MQM, चाहे वो बाप पार्टी, चाहे वो ये गवर्नर के इश्यूज, चाहे ये कि जो ये इश्यूज चल रहे हैं असेंबली के अंदर, थिन मेजॉरिटी है ना, यहाँ थिन मेजॉरिटी, वहां पर केस लगा हुआ है। 30 और 31 तारीख 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है
कि अगर वहाँ पर देखते हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी एक एलामिया ये आया कि अगर मौसम ठीक हुआ, क्योंकि शाम को बड़ी शदीद बारिश और तूफ़ान था इस्लामाबाद में, तो उनकी तरफ से ये आया कि अगर मौसम ठीक हुआ तो जाएंगे और चंद मंसूबों वगैरह का जायजा लेंगे, लेकिन अदालत में पेशी है सुबह। और 28 तारीख जिसका पूछा आज सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या वजीर आजम के ऊपर फर्जी जुर्म आयद हो गई, तो अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं हुई। तो ये अब मसला ये है कि ये जो इशू है सारा इलेक्शन वाला, ये इस इशू के ऊपर जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो है उसके साथ गालिबन ये अरेंजमेंट हुआ था कि कुछ अरसे के बाद असेंबली डिसॉल्व होके, और याद करें कि जब तहरीक अदम एतमाद से पहले जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे, और ये बात है अप्रैल की कोई तारीख है, तो उस दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया गया था, और ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक मतलब इफ्तिखार चौधरी साहब से भी कि वो नवाज शरीफ पूछते थे कि जाने में कितने दिन रह गए भाई। जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ गए तो उन्होंने कहा कि जाने में कितने दिन रह गए हैं, इफ्तिखार चौधरी कब रिटायर होने हैं, खुदा का वास्ता, क्योंकि वो वज़ीर आज़म बन चुके थे। उससे पहले वो इफ्तिखार चौधरी साहब काम ज़ाहिर है कि वो उनका टिल्ट जो है उस तरफ हो गया था, मेमो गेट में आप याद करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सिस्टम है ना, वो जुडिशरी के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू, ये एक इशू हो गया। दूसरा जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब एक पेज पे थे, और फजलुर रहमान साहब भी एक पेज पे थे कि इलेक्शन जल्दी करवाना है। ये दरमियान में जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, और सिस्टम भी यही चाहता था, जो कमिटमेंट हुई थी पहले, ये दरमियान में जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, उसकी वजह से कहीं सिस्टम अपनी सपोर्ट इस सेटअप से हटा रहा है तेजी के साथ, और उसकी अलामत आपको नजर आ रही हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आज का, या सुप्रीम कोर्ट की कल की जजमेंट जिसके ऊपर मुख्तलिफ आरा सामने आई कि भाई ये कैसे अलाउ किया आपने कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ये सारा कुछ जो भी हुआ, सारे लोग उनके रिहा हो गए, पीटीआई के बाकी सारे उनके ऊपर केसेस वेसेस बने, और ये सारे, और इमरान खान साहब अब प्लान कर रहे हैं दोबारा वापसी का। और इमरान खान साहब इस वक्त वो काम जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के साहब के दरमियान जो दूरी पैदा हुई थी, उसके अंदर पीडीएम घुस गई थी। अब इमरान खान साहब जो हैं उस गैप के अंदर, जो कि इस सेटअप और मौजूदा सेटअप और सिस्टम के दरमियान पैदा हो रहा है, उसके दरमियान इमरान खान साहब की वापसी हो रही है। यानी वो एक पॉलिटिकल अपनी एक जगह बना रहे हैं ना, अपनी पॉलिटिकल इमरान खान साहब जो है, और इमरान खान साहब को जो सिस्टम है उसकी सपोर्ट आप देखें थ्रू सुप्रीम कोर्ट हो या ये गवर्नर का इशू हो, चारों सूबों, वो आपको मिलता नजर आ रहा है। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी यानी सारे तज्जिए में आपको ऐसी खुल के बात तो नहीं कर सकते कि आपको कोई चीज़ बिल्कुल नज़र आ जाए, लेकिन उसके अलामात ज़रूर हैं कि मरीम नवाज साहिबा का कहना कि अदालतों को चौकन्ना रहना चाहिए। अच्छा, और साथ ही जो है वो बाप पार्टी, साथ ही जो है वो ये महंगाई के मसले, ये इकॉनमी नहीं ठीक होगी इस तरह, ये रिफॉर्म्स चाहिए आपको। ये और ये देखें, ये तो वक्ती तौर पे है ना कि महंगाई हो गई और उसके बाद लोग, ये रिफॉर्म्स चाहिए, और हमें एज अ रियासत चाहिए रिफॉर्म्स कि हमने कैसे भाई बिजली कैसे बनानी है, हमने बिजली चोरी कैसे रोकनी है, तनख्वाह इन्फ्लेशन कैसे कम करनी है, दुनिया के साथ मामलात कैसे ठीक करने हैं, मतलब अपने कैसे, हमें पता ही नहीं हम गैस कैसे बनानी है, ये सॉरी मतलब गैस मंगवानी है, या हमने जो है वो कोयले से बिजली पैदा करनी है, या पन बिजली से करनी है, हाइड्रो पावर, मतलब एक ही। दूसरा यहाँ पे एक और बड़ा अजाब है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक बाइडेन इंतजामिया गई या ओबामा आ गए बुश की जगह, और उसकी जगह आ गए तो वो कहेंगे हम एम ट्रैक बंद कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा, मंसूबे नहीं, आप कहेंगे जी वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया तो वो ट्यूब स्टेशन क्लोज कर दिया आपने बर्तानिया। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। कुछ चीजें यहां एक अजीब रौला है पाकिस्तान में, पहले नहीं था, लेकिन अब पिछले चंद सालों में क्या हुआ है कि जो एक गवर्नमेंट आती है वो दूसरी गवर्नमेंट को जो अच्छा प्रोजेक्ट हो तो उसको भी रोक देती है, बंद कर देती है, और जो उसमें जो अच्छे लोग भी होते हैं वो घूमने पे जाते हैं कि ब्यूरोक्रेट और रगड़ा लग गया सारा कुछ ऐसे। तो उसके नतीजे में आपके वो
पड़े हुए हैं बेशुमार। ग्रीन लाइन कब से खुदा जाने कराची में, वो K4 है, पता नहीं क्या है, वो लाहौर में एक जनाब खुदे हुए हैं, वो रुके हुए हैं, वो वापस शुरू होंगे। इस दौरान वो बढ़ता जा रहा है। मतलब देखें, कुछ चीजें जो है ना, वो उन चीजों को, जैसे मिसाल के तौर मोटरवे है, नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी, उसको आपको क्रेडिट देना चाहिए नवाज शरीफ साहब को, उनके दौर में बनी। या पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर न्यूक्लियर बना, पहले दौर में न्यूक्लियर आपकी चीज बनी, ठीक है ना। मतलब और भी कुछ अच्छी चीजें में, कुछ बुरी भी। लेकिन इशू ये है, और इमरान खान साहब के दौर में इसका बुरी होती रही नहीं। इमरान खान साहब के, मैं कहता हूं कि दौर को, सारे दौर को छोड़ दे, कोविड से निकल गया जैसे तैसे करके, और यहां पर लोग भूखे नहीं मरे, पाकिस्तान में कारोबार चलते रहे, बेरोजगारी हुई, प्रॉब्लम्स हुई, तकलीफ हुई, वैक्सीनेशन होती रही। फैसल सुल्तान साहब को और असद उमर साहब को क्रेडिट जाता है, और आपकी जो आर्मी के लोग बैठे हुए थे साथ, उन्होंने जो सिस्टम बनाया, मैंने तो उसके बाद ट्रैवल किया मुल्क से बाहर, वो एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करके मैंने चेक की प्रॉपर, कि वो मतलब है कि प्रॉपर कि जी ये पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेशन कैसे काम करी, उसमें डेटा डालें जल्दी से टक करके, वो आपको 5 मिनट के अंदर जो है वो जवाब आ जाता है कि जी आपकी वैक्सीनेशन है नादरा से और आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इशू ये है कि वो ये सारा हुआ इस दौर में, तो कुछ काम अच्छे भी हुए, कुछ काम जो है वो। लेकिन मसला ये है कि ये इस वक्त जो एक गड़बड़ इस सिस्टम की हो गई है इस सेटअप के साथ, वो क्या वजह हुई है उसकी, क्या क्यों हुआ है, और उसके नतीजे में एक प्रॉब्लम सा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा अब आने वाले दिनों में। अच्छा, जरूरी नहीं कि इमरान खान साहब दोबारा आए, जरूरी नहीं इमरान खान साहब धरना लेकर आए, लेकिन जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम जो है वो इस सेटअप के साथ ऑन बोर्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको कभी अदालत, कभी इत्तेहादी, कभी जो है वो मतलब मुख्तलिफ अंदाज में, मतलब नहीं मैं आपसे कह रहा हूं इत्तेहादी। देखें, एक ऐसे बाप पार्टी खड़ी हुई है ना कल, और उसके बाद आज ये ECL वाला केस लगा, और ये मैं 2-4 रोज से ये बात महसूस कर रहा था कि अचानक, क्योंकि ये मुज़ाकरात भी किस चीज पे खत्म हो रहे हैं। देखें ना, इमरान खान कह रहे हैं तारीख दो, वो कह रहे हैं हम तो तारीख नहीं देंगे, हम तो जो है तारीख पहले देनी थी असल में, ये था कि जी हम इसको डिसॉल्व कर देंगे बजट के आगे पीछे, लेकिन उसके बाद ये जो ऐलान हो गया कि जी हम अगले साल तक लेके जाएंगे, इसको गालिबन सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा, और होने को हो भी सकता है, सियासत में हो सकता है अगले साल तक खींच लें। लेकिन इस वक्त बज़ाहिर जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट अक्सरियत यहाँ पे है नहीं, नैब लॉज चैलेंज हो जाएंगे, EVMs का मुझे नहीं पता, इसके ऊपर शायद कंसर्न्स हैं बहुत ज़्यादा। जो इलेक्शन कमीशन है, इमरान खान साहब चाहते हैं उसमें आए बाहर से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनके लिए अब शहबाज शरीफ साहब क्या ऐलान करते हैं वो हमने देखना है। असल जो बात है ना, असल बात वो ये है कि इस सेटअप को जो सिस्टम की एक सपोर्ट थी, वो सिस्टम की सपोर्ट अब आहिस्ता आहिस्ता अलामात की, जैसे इमरान खान साहब को खत्म होनी शुरू हुई थी। सर ठीक है, ब्रेक का वक्त हुआ, जिसकी वजह से अदालत के फैसले, बाकी मामला, ठीक है, हम मतलब है कि ये क्या किस तरह से हो रहा है, एक्टिविज्म अदालत का शुरू हो गया था। एक्टिविज्म जब अदालत का होता है ना शुरू, तो उसके नतीजे में 1 मिनट लगता है, वो मतलब जैसे हुआ था, देखे ना, वो बुला लिया तो इन्हें अदालत के अंदर, वो 5 साल के लिए ऊपर नीचे हो गए। मुहतात भी रहना है उन्हें हुकूमती शख्सियात को, और हुकूमत का सेटअप भी चलाना है। लेकिन यह है कि वो इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं, इत्तेहादी उनके कुछ इत्तेमाद, सही हो गया। मतलब ब्रेक ले लेते हैं, जो एक दफा इधर गए वो एक दफा उधर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये भी पता है, नवाज शरीफ साहब को भी पता है और शहबाज शरीफ साहब को पता है। लेकिन वजह जो है ना, वो मुझे अभी तक क्लियर, मैं इसको समझने से कासिर हूं। एक तो मुझे ठीक है कि वो इमरान खान के प्रेशर में आके नहीं तोड़ेंगे असेंबली, वो क्यों तोड़ेंगे भाई, इमरान खान ने कह दिया तो हम डिक्टेट कराएं, वो तो ठीक समझ में आती है बात। लेकिन उससे हट के भी ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जो है ना, वो बड़े क्लैरिटी के साथ नजर आ रहे हैं कि जो सिस्टम है ना, वो किस मामले पे हुआ है, क्या इश्यूज हुए हैं। लेकिन यह है कि वो रफ्ता रफ्ता जो है ना, आपको अब आप कहेंगे अदालतों को नहीं करना चाहिए था, इसको नहीं करना चाहिए था, उसको नहीं करना चाहिए था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। लेकिन वो सिस्टम है, ठीक है। तो वो सिस्टम की जो सपोर्ट है वो इमरान खान साहब की तरफ चली गई है एकदम। ठीक, ब्रेक ले लेते हैं। और इस हुकूमत से अचानक, ये सेटअप से अचानक तब्दील हो गई है, और इसका फायदा उठाया है इमरान खान साहब ने। सही हो गया। वो कह रहे हैं मेरी किसी से डील नहीं हुई, वो भी कह रहे हैं हमारी किसी से डील हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो इमरान खान साहब के अचानक, वो सिस्टम जो बिल्कुल इमरान खान साहब इसको बुरा कहते हैं, अदालतों पे हमें इत्मीनान है, अदालतों का फैसला, और ये जो हुकूमत है, जो मौजूदा सेटअप है,
ये अदालतों की तनकीद करता नजर आ रहा है। कुछ हुआ है ये पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, ठीक है, और ये अगले 1-2 दिन में आपको मजीद प्रॉब्लम्स अगर होते नजर आते हैं हुकूमत के लिए किसी भी अंदाज में, तो ये तज़किया दुरुस्त होगा। और अगर यानी किसी भी सूरत में इत्तेहादियों की जानिब से आगे पीछे दाएं बाएं 4 दिन 5 दिन आगे हफ्ता, और अगर तो ये तज़किया दुरुस्त होगा। और इससे इमरान खान किस तरह फ़ायदा उठाएंगे, वो फ़ायदा उठाते हैं और या बाकी मामला जो हैं, और भी तो बहुत सारे फ्रंट्स खुले हुए हैं ना। देखिए ना, ईवान सदर बैठा है ना अपनी जगह, गवर्नर नहीं अनाउंस हो रहे हैं ना, पंजाब में डी-सीट हो गए ना लोग, और पिटीशन लगी हुई है 31 तारीखों के हलफ उठाने से, उनका हलफ वापस चैलेंज किया, गवर्नर का लगा हुआ है, पता चला वो बहाल हो गए, नहीं हुए, यानी वो जो हमारे चीमा साहब, उमर चीमा साहब। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मंजरनामा या तो मजीद उलझता नजर आएगा, मजीद एक अदम इस्तेकाम की तरफ बदकिस्मती के साथ नजर आएगा, या ये कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के इस वक्त इस मामले को ठंडा करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। मुज़ाकरात की दोनों ने बात की है वैसे, इमरान खान साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी, लेकिन उसके साथ ही ये जो ऐलान हुआ ना अगले साल वाला, तो उसके नतीजे में वो अब जाहिर है कि इमरान खान हैज टू रिएक्ट। ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज वजीर दाखिला की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद में कोई जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी हुकूमत की जानिब से, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो वापस इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। चूंकि अब उन्होंने कहा कि खूनी सूरत हाल पैदा होने जा रही थी, इसलिए हमने रोका, लेकिन अब जब वो वापस आएंगे तो क्या हालात और सूरत हाल उनके कंट्रोल में होगी? देखें, वो तो पिछली दफ़ा भी, अभी 4-5 रोज़ पहले भी हुकूमत की तरफ से कंटेनर्स लगा दिए गए थे और इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में नफरी मौजूद थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एहतजाज करना हक है और सारी रुकावटें हटाई जाएं, और बिल्कुल आप समझें कि उसके लिए शायद हुकूमत तैयार नहीं थी। और उसके बाद फिर एक खामोशी छाई, और जाहिर है कि मैंने आपसे कहा ना, कल भी मैंने बात की थी कि बहुत गुस्से का इजहार किया कि राना सनाउल्लाह साहब ने कि उधर वो शेख रशीद वहाँ पहुँच गए, वो उधर हो गए, उधर सारा। इसके नतीजे देखें, एक तो ये बात हुई ना कि एक वैसे ही हमारा एक बतौर एक कौम हमें अपनी ये गाड़ियाँ और दुकानें और सरकारी इमलाक और ये टैक्सियाँ और पुलिस वालों को, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, उनको थप्पड़ मार रहे हैं, उनके पीछे मजाक ऐसे उड़ा रहे हैं, मतलब एक अलामत बना दी कि ये पुलिस वाले जो बेचारे जॉब कर रहे हैं, शायद जो कि हुकूमत जाएगी भी तो भी उस दूसरी हुकूमत में वो सरकारी जॉब कर रहे हैं, उनकी पहले हज़ारों मुसीबतें हैं, यहाँ पे जो तनख्वाहदार तबका है वो तो वैसे ही मुसीबतों में पड़ा होता है। तो बात यह कि उनके ऊपर गुस्सा उतार के, और वो जो एक पुलिस एहलकार हैं पंजाब पुलिस के, उनको बुलाया गया, तो एक खातून उनके पीछे पीछे जा रही हैं और उनको बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया उस पुलिस ऑफिसर को। लेकिन अब ये होता है कि आप सारा गुस्सा उन पर उतारे हैं। ठीक है, कुछ पुलिस वालों ने अगर डंडे मारे हैं या शीशे तोड़े और एक्सेस किए तो डजंट मीन कि आप बाकी पुलिस वालों को, वो तो अहकामात ऊपर से आ रहे हैं ना, ऑर्डर्स, तो वो अब मारे हैं जवाब में। अब पुलिस वाले क्या अहकाम ना माने तो वो तो फिर अनार्की है ना मुल्क के अंदर, कि जी वजीर दाखिला ने, एसपी ने कहा कि ये करो, और नीचे वो कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं हम तो जो है वो आप ये गैर कानूनी हमें हुक्म भी, अनार्की की तरफ मुल्क जाएगा ना। तो ऐसे हो नहीं सकता। उन्होंने अहकामात के ऊपर की, अदालत ने कहा कि नहीं एहतजाज का हक है, तो उसके ऊपर जो है वो फिर पुलिस हटी। लेकिन उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, जाहिर है कि वो इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने किया, और इन्होंने कहा, तो इमरान खान साहब तो इस बात के ऊपर अब बिल्कुल, और आज फिर जमानतें भी सबकी हो गई। तो मेरा तक सिस्टम जो है, जो गिरफ्तार कर को सारे रहा हो गए, अब वो कह रहे हैं कि पंजाबी आएगा, पंजाब से हमारे लोग कम थे लेकिन अब हम दोबारा आ सकते हैं। लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा हूं ना, कि वो ये है कि ये पूरा जो अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट ने या सेटअप ने, अच्छा होता ही है कि इत्तेहादियों से, ये बड़ा एक कमाल की बात है ना, वो ये कि हम इत्तेहादियों से मशवरा करके फैसला करेंगे। तो देयर इज नो वन सिंगल मैन जिससे बात की जाए पाकिस्तान में इस वक्त। यानी अगर आपको शहबाज शरीफ साहब से बात करनी है, शहबाज शरीफ साहब कहेंगे मैंने नवाज शरीफ से करनी है, नवाज शरीफ साहब से पूछेंगे तो कहेंगे जरदारी साहब से बात करो, जरदारी साहब से कहेंगे मौलाना फजलुर रहमान से बात करो, फजलुर रहमान साहब कहेंगे कि वो एमकेएम से बात कीजिए, एमकेएम से बात, मतलब एक अजीब सा एक मसला है कि, और जिसमें जो, लेकिन जो हुकूमत है वो बहरहाल मुस्लिम लीग नून की है, और उनका वजीर आजम है। वजीर आजम बनवाया किसने? जरदारी साहब ने बनवाया, और जरदारी साहब ने बड़ा कमाल किया, ठीक है ना, जरदारी साहब ने बड़ा कमाल किया। वरना शहबाज शरीफ साहब को तो नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं बनाया ना वजीर आज़म, जरदारी साहब ने बनाया।
बहरहाल उस बहस में जाए बगैर शहबाज शरीफ साहब को 2-3 दफ़ा ऑफर्स थी वज़ीर आज़म बनने की, वो नहीं बने। उनको नहीं बने या नहीं भाई ने नहीं इजाज़त दी 2018 में, उससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में भी आगे पीछे, लेकिन अब उनको ज़रदारी साहब ने बना दिया। तो जब बन गए तो वज़ीर आज़म है ना, तो वज़ीर आज़म है तो वज़ीर आज़म बन के अच्छा फैसला भी हो गया, मिफ्ता इस्माइल भी खुश हैं, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार बाहर बैठे हैं। इशू ये है सारा कि वो जो सिस्टम है ना पूरा, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, ये इधर इसकी टोपी उसके तरह इत्तेहादियों का इजलास होगा, मुश्तरका फैसला होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, आगे पीछे इसमें ये जो है ये एक प्रॉब्लम का शिकार होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, और सिस्टम अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, जमानतें, इश्यूज, ECL, परमिशंस, आगे पीछे। और इमरान खान की तरफ ज्यादा सपोर्ट चली गई, इमरान खान की तरफ सबकी तरफ चली गई सपोर्ट। जब याद करें चंद रोज पहले उन्होंने कहा इमरान खान साहब अभी भी लाडले हैं, असल लाडले इमरान खान, कोई वजह है तो उनको समझ, हुकूमत को कुछ समझ आ रही है इस सेटअप को, गिले हैं ना कि वो कह रहे हैं। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।